संतों को भाजपाई नहीं होना चाहिए, संतों को सपाई बसपाई और कांग्रेसी भी नहीं होना चाहिए। ये बात बोली है निश्चलानंद सरस्वती ने। ये मामला क्यों तूल पकड़ गया आपको बताते चले आपको कि प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ के बाद एक शंकराचार्य ने बयान दे दिया, जिसको लेकर के अब संतों में ही रार ठन गई है। संतों ने उन्हें झूठा करार दिया, साथ ही संतों ने उन्हें नकली भी करार देना शुरू कर दिया। हाँ, हम बात कर रहे हैं अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। पहले जान लेते हैं ये अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती हैं कौन। अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य हैं, जो कि स्वरूपानंद सरस्वती के चेले हैं। अब स्वरूपानंद सरस्वती कौन? स्वरूपानंद सरस्वती ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य थे और उन्हें कांग्रेसी शंकराचार्य के रूप में जाना जाता था। और वहीं पर अब उनके चेले अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती हैं। स्वरूपानंद सरस्वती को इस बात के लिए माना गया कि वो कांग्रेस की तरफ से बैटिंग करते थे। उन्होंने एक रामालय ट्रस्ट बनाया था। राम जन्मभूमि निर्णय आने के बाद भी वो राम मंदिर को लेकर विवाद, अक्सर ऐसे बयान देते थे जो विवादों में आ जाते थे। रामालय ट्रस्ट के अलावा वो कहते थे कि पूरे ट्रस्ट का अधिकार हमें देना चाहिए, पूरा ट्रस्ट हम चलाएंगे। इसके अलावा ये कहा जाता था कि स्वरूपानंद सरस्वती का कोई बहुत बड़ा रोल श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में नहीं था। उसके बावजूद भी वो जब बातें अपनी धारा पर चलती थी या लोगों से आपस में बातचीत की शुरुआत होती थी तो उसको डिस्ट्रैक्ट कर देते थे, यानी राम मंदिर पर कोई भी सार्थक बहस को आगे नहीं बढ़ने देते थे। ऐसे कई आरोप स्वरूपानंद सरस्वती पे लगते रहे। स्वरूपानंद सरस्वती की अगर बात करें तो उनके ब्रह्मलीन होने के बाद इस गद्दी को संभाला अवमुक्तेश्वरानंद जी ने। अवमुक्तेश्वरानंद को कहा जाता है कि ये प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं और ये संपूर्णानंद विश्वविद्यालय, क्या नाम है, संस्कृत विश्वविद्यालय बनारस में इन्होंने पढ़ाई किया, वाराणसी में, और वहां पर ये छात्र संघ का चुनाव भी लड़े। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि छात्र संघ का चुनाव जो भी लड़े तो ये विद्यार्थी परिषद, भारत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक छात्र संगठन है, उसके थ्रू ये चुनाव लड़े। और उसके बाद ये स्वरूपानंद सरस्वती के साथ संन्यास में चले गए। और आज की डेट में जब कुंभ में भगदड़ मची तो उसके बाद उन्होंने जिस प्रकार योगी आदित्यनाथ पर हमले किए, जिस प्रकार आदित्यनाथ के प्रति बयानबाजी की, उसको लेकर के बड़े अखाड़ों ने योगी आदित्यनाथ के समर्थन में उतर पड़े। फिर चाहे वो अवधेशानंद सरस्वती हो, जूना अखाड़ा, डॉक्टर राजेंद्र मलुक पीठ के प्रमुख राजेंद्र दास जी महाराज हो, इसके अलावा निश्चलानंद सरस्वती जी हो, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की भाषा पॉलिटिकल भाषा लगती है, राजनीतिक भाषा लगती है, और वो एक नकली शंकराचार्य है, वो असली शंकराचार्य नहीं है, ना ही वो संत है। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि कुल मिलाकर के इस पूरे कुंभ में वो डिस्ट्रैक्शन करने आए थे। निश्चलानंद सरस्वती ने तो यह तक कह दिया कि उनको संत समाज से बहिष्कृत कर दिया है। रविंद्रपुरी ने भी उन पर नकली शंकराचार्य होने का आरोप लगा दिया, जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं। आपको बताएं कि अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के लिए संकटों पे संकट आते चले जा रहे हैं। गोविंद दास जी महाराज, जो कि इनके गुरु भाई हैं, उन्होंने भी आरोप लगाया अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर गैर जमानती वारंट है। इसके अलावा उन पर और भी आरोपों की बौछार शुरू हो गई है। और आपको बता दें कि अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को लेकर के जिस प्रकार निश्चलानंद सरस्वती ने कहा कि संतों को पार्टियों से परे होना चाहिए, उन्हें भाजपाई, सपाई, कांग्रेसी और बसपाई नहीं होना चाहिए। फिलहाल ये एक अच्छी सोच है और होना भी यही चाहिए। आपको बता दें कि जब 2013 में कुंभ लगा था तो यही सारे संत मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को बार बार ऐसे ही सम्मान देते थे। वो कभी भी इनका विरोध नहीं करते थे और वो सिर्फ अपने जो आध्यात्मिक क्रियाकलाप हैं उन्हीं में बस मस्त रहते थे और व्यस्त रहते थे। फिलहाल आपको बता दें कि अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का संकट अब बढ़ता जा रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट को लेकर के जिस प्रकार अब उनके गुरु भाई गोविंद दास जी ने इतना बड़ा आरोप लगा दिया है कि अभी भी वो कांग्रेस के हाथों की कठपुतली हैं, जिस तरह उन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा का वो 2022 का पत्र दिखाया जो सुप्रीम कोर्ट में उन्हें दिया गया था। उन्होंने कहा कि नकली शंकराचार्य है और अपने आप में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, इन्हें सिर्फ राजनीति करनी है। आपको बता दें कि शंकराचार्य को लेकर के आपको और बता देता हूं कि इनके गुरु स्वरूपानंद सरस्वती की जो गद्दी थी वह भी विवादों में रही है। उसको लेकर के आपको बता दें कि उस गद्दी पर असली शंकराचार्य जो है वो राजराजेश्वरी नंद जी हैं। राजराजेश्वरी नंद, जिनको विश्व हिंदू परिषद या काशी विद्युत परिषद ने असली शंकराचार्य घोषित किया था। तो एक तरह से अब अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की संकटें बढ़ती जा रही हैं, उन पर आरोप लगते जा रहे हैं, उन आरोपों का उन्हें जवाब भी देना होगा। और चूंकि वो पहले भी राजनीति में रहे हैं छात्र संघ की, इसलिए राजनीति की उनकी जो लक्षण है वो परिलक्षित हो गया महाकुंभ में जब उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर करारा प्रहार किया है। फिलहाल देखते रहिए अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की दिक्कतें कितनी बढ़ेंगी, कम होंगी, या अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी।